तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.2 का क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC। तो कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें AB इज इक्वल टू AC है। द बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O। तो जो बाइसेक्टर B एंड C एंगल है उनके बाइसेक्टर O पर मिलते हैं और आपको क्या करना है, ए को ज्वाइन कर देना है ओ से, ज्वाइन ए टू ओ सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो आइए सबसे पहले एक ट्रायंगल को बनाते हैं, देन हम इसमें ड्रॉ करेंगे जो जो बाइसेक्टर्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो एक ट्रायंगल आपको ले लेना है इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन ए बी सी है, तो यहाँ पर ए ले लेते हैं, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देर इज़ नो प्रॉब्लम आई होप। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी ये गिवन है। तो दिस लेंथ यानी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो ए बी आपकी इक्वल है ए सी के, तो मैं कह सकता हूँ कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे ए सी और ए बी के वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सभी आप जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी बी के। ठीक है, अब हम बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे, यानी एंगल बी का बाइसेक्टर हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो बहुत ही इजीली बनाएंगे इसको इस तरह से। तो बाइसेक्ट करते हुए इस तरह से आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। इस तरह से आपने बना लिया है। देन इसी तरह से आप सी का भी बाइसेक्टर बना देंगे। तो सी का बाइसेक्टर, तो सी का बाइसेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों ही बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, ओ पॉइंट पर मिलते हैं। फिर आपको क्या करना है, ओ को ज्वाइन कर देना है ए से। तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसे। तो ये भी ज्वाइन कर दिया है। गिवन वगैरह आप लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ। बी एंड सी मीट एट ओ पर मिलता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर ए बी सी का बाइसेक्टर बी ओ है तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन जो दो इक्वल पार्ट्स में किसी भी एंगल को डिवाइड करे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओ बी सी एंगल होगा, जो ओ बी सी एंगल होगा वो ओ बी ए एंगल की इक्वल होगा, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल होगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अच्छा, अब एक सिंपल सी चीज़ बताइए, जो ए बी सी एंगल है वो आपका ए सी बी के ऑलरेडी इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों, ए बी बराबर ए सी। तो मैं इसका अगर हाफ लिखना चाहूँ तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए बी सी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। कोई भी चीज़ अगर इक्वल है आपस में तो उनका आधा भी क्या होगा, इक्वल होगा। हाफ ऑफ एंगल ए बी सी का मतलब क्या हुआ, ये ए बी सी एंगल है, इसका आधा यही होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ओ बी सी एंगल बराबर होगा एंगल ओ सी बी के। जो ये ओ बी सी एंगल है ये बराबर होगा एंगल ओ सी बी के। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका यहीं से प्रूफ हो जाएगा। Hence
ओ बी बराबर ओ सी। क्यों? एंगल सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये आप ये भी लिख सकते हो, आइसोसेलेस है तो यू कैन राइट जो ट्रायंगल ओ बी सी है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ओ बी बराबर क्या हो गया? ओ सी हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट था। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको आइसोसेलेस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो दिस इज़ वन ऑफ देम, और आगे भी हम लोग करेंगे। तो इसको आप सबसे पहले नोट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर या ट्रायंगल का है तो हर जगह पे कॉन्ग्रुएंसी यूज़ होगी। तो कहीं कहीं आपके जो प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यूज़ होंगे डेफिनेटली, और यहाँ पर आगे कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है तो आगे कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे दिया गया कि जो एओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो अब देखिए बच्चों, एओ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो एओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। इसका मतलब क्या हुआ? आपको ओ ए को बाइसेक्टर प्रूफ करना है, और ओ ए को अगर बाइसेक्टर प्रूफ करना है तो सिंपल सी चीज़, अगर आप ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ओ ए क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बाइसेक्टर हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर हो जाएगा ओ ए। ठीक है, तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो लिखेंगे वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट ओ बी बराबर ओ सी। तो एक डायग्राम में इस पे बना लेता हूँ जिससे आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आ जाए। तो सॉरी, ट्रायंगल को ले लेंगे, ट्रायंगल, और बनाएंगे एक डायग्राम। ये बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करेंगे, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। तो ये हो गया O, ये हो गया A B C, ठीक है। तो ये आपने ज्वाइन कर दिया इसको। अब आपको ये वाला इसके इक्वल प्रूफ करना है। हम ये वाली चीज़ ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं कि ये लाइन इसके इक्वल है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन। ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ऑलरेडी प्रूव्ड है। ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है। और नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या हो कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर ही है और ये भी बाइसेक्टर है, और ये दोनों एंगल पूरे वाले आपस में इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, OB is equal to OC, AB is equal to AC given, angle ABO is equal to angle ACO. क्यों? Because, ठीक है, ABO is equal to ACO. OB and OC are bisector. OB and OC are bisectors of equal angles.
ओके, तो ये हमारा हो गया। तो बाई SCS कॉन्ग्रुएंसी रूल SCS कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle OAB is congruent to OAC. Triangle OAB is congruent to triangle OAC. Hence, OAB angle will be equal to angle OAC. ठीक है, तो अगर इक्वल हो गए हैं ये दोनों एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गए, सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, हैंस दिस इज पॉसिबल only if AO bisects angle A. AO bisects angle, तो ऐसा तब भी हो सकता है जब एंगल A को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो वी हैव डन 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1, आप इसको नोट करेंगे। So there is no problem. ठीक है, और ये रीज़न आप लिख सकते हैं CPCT, तो ये इसके इक्वल हो चुका है। तो वी हैव डन फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यहाँ पर ABC ट्रायंगल आप देख सकते हैं इन फिगर, और सो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो AB AC की इक्वल आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो AB ये वाली लेंथ, AC ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। ठीक है, तो AD अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अब यहाँ पर 2 वर्ड है आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री बनाएगा, और बाइसेक्टर का मतलब साइड बाइसेक्टर है, और साइड बाइसेक्टर है तो क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यानी कि अगर ये बाइसेक्टर है AD, तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब BD जो लेंथ होगी वो CD के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। तो D यू कैन से कि BC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन। तो गिवन क्या है बच्चों, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ट्रायंगल ABC and triangle ABC AD is the perpendicular bisector of BC। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको क्या गिवन है, हेंस जो ADB एंगल है वो ADC के इक्वल होगा। ADB एंगल इक्वल टू ADC, पहली चीज। दूसरी चीज BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली 2 चीज़ें निकल कर आएंगी, एक तो आपकी BD CD के इक्वल है, ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ट्रायंगल कंसीडर करने हैं जिससे आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई कर पाओगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल
ADB and ADC. तो इन ट्रायंगल्स ABD या इन ट्रायंगल लिखेंगे ABD and ACD. ठीक है, BD is equal to CD, angle ADB is equal to ADC, एंड बच्चों लास्ट में जो है क्राइटेरिया वो है AD is equal to AD. तो यहां पर आप रीजन भी लिखेंगे ADC, shown above या proved above. एंड AD बराबर AD, क्यों? कॉमन साइड है, ठीक है. तो लिखेंगे, ऊपर का इरेज करेंगे हम, तो लिखेंगे बाय कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया. कॉन्ग्रुएंस रूल. triangle ABD will be congruent to triangle ACD. ठीक है, hence by CPCT बाई CPCT AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हैंस क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ हो जाएगा. तो आपको यही शो करना था कि AB बराबर क्या है AC के. तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन नोट इट डाउन.